Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your teacher for mathematics from Oxford School System in Chichawatne. We have started 6th chapter and done 6.1. Now start 6.2 exercise. Let's see first question. For each of the following right angle triangle find the trigonometric ratio. ठीक है, हमारे पास जो है राइट ट्राइंगल गिवन है, हमने इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो फाइंड करनी है। इन डायग्राम्स के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, इन 10 पार्ट्स को जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, पहले इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम ये 10 पार्ट्स सॉल्व करेंगे। जब मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी तो आपको ये समझ आ जाएगी। फिर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इन्हीं पार्ट्स को सॉल्व करना है और फिर इस डायग्राम, इसे कहते हैं राइट ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसे कहते हैं राइट ट्राइंगल। और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, इस ज्योमेट्रिकल शेप के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट के अकॉर्डिंग जो है ये पार्ट सॉल्व करके दिखाऊंगी। आपने क्या करना है, पार्ट बी और सी खुद सॉल्व करना है। सेम ऐसे ही है, जस्ट वैल्यूज़ का डिफरेंस है, वैल्यूज़ चेंज की हुई है। तो आपने ध्यान से जो है इसे समझना है। साइन थीटा, ठीक है, कोस थीटा, टेन थीटा, जब हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था तभी हमने जो है राइट ट्राइंगल को पढ़ा था। और राइट ट्राइंगल में हमें पता है कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ये मैंने पहले ही सॉल्व करके रख लिया ताकि लेक्चर लेंथी ना हो और बच्चे बोर ना हो जाएं। ठीक है, तो बेटा जी ये देखें, आपके पास राइट ट्राइंगल है। यहाँ पे ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्होंने जी ये हाइपोथेनियस राइट साइड पे बनाया है, टीचर ने जी जो वो लेफ़्ट साइड से बना दिया है। बस आपने वैल्यूज़ का ख्याल रखना है कि जो परपेंडिकुलर है उसे परपेंडिकुलर में ही लिखना है और जो बेस में है उसे बेस में लिखना है, जो हाइपोथेनियस है उसे हाइपोथेनियस में लिख लिया। परपेंडिकुलर आपके पास 4 था, बेस आपका 3 है और हाइपोथेनियस आपका 5 है। बेटा ये तब बेस आपका 3 होगा जब आपने इसे रिजॉल्व करना है थीटा के अकॉर्डिंग, और जब आप इसे फाई के अकॉर्डिंग करेंगे ना, जब हम इस तरह के क्वेश्चन करेंगे फाई के रिलेटेड, जब हमारा एंगल होगा तब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग होगी। तो आपने ध्यान से करना है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मुझे तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप भी इसे ध्यान से समझे ताकि ये आपका भी फेवरेट हो जाए। ये चैप्टर जो है वो बहुत अच्छा है, इजी है, इजी कह लेंगे, चेंज न्यू है, ये क्रिएटिविटी है आप में। अच्छा जी, ज़रूरी नहीं है एंगल हमारे पास थीटा ही हो, वो फाई हो सकता है, वो अल्फ़ा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गैमा हो सकता है। तो हमने देखना है कि जब एंगल अपनी पोजीशन को चेंज करता है, मतलब वो यहाँ से यहाँ पे आता है, जिसे हमने नेम फाई का दे दिया, तो उसमें क्या चेंजिंग होगी। सिंपल साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोथेनियस। इसे सॉल्व करने का एक फॉर्मूला है। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोथेनियस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है और हाइपोथेनियस की वैल्यू 5 है। दिस इज़ योर आंसर। लो जी, ए पार्ट सॉल्व हो गया। उसके बाद सेकेंड पार्ट जो है उसमें कोस थीटा है। कोस थीटा का बेटा फॉर्मूला होता है बेस ओवर हाइपोथेनियस। बेस इज़ 3 एंड हाइपोथेनियस इज़ 5, तो 3/5 आंसर आ गया। टेन थीटा देखें, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये आपने याद रखना है। मैं पूछूं साइन थीटा साइन किसके इक्वल होता है जी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोथेनियस, आपको पता होना चाहिए। फिर पूछा जाए जी कोस थीटा किसके इक्वल होता है, आपको पता होना चाहिए कि वो जो है वो बेस ओवर हाइपोथेनियस के इक्वल होता है। टेन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 4 और बेस हमारे पास 3। दिस इज़ योर आंसर। सीकेंड थीटा, हाँ जी ये एक नई चीज़ आ गई है जी। सीकेंड क्या होता है बेटा, सीकेंड जो है वो हमारे पास कोस का इन्वर्स होता है। ठीक है, ये इधर मैंने इधर लिख दिया आपके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर। कोस जो है 1/सीकेंड के इक्वल होता है, मतलब ये रेसिप्रोकल होता है। तो अगर कोस हमारे पास बेस ओवर हाइपोथेनियस होगा ना, तो सीकेंड इसका उल्ट हो जाएगा, हाइपोथेनियस ओवर बेस हो जाएगा। ये इधर लिखा भी हुआ है। तो बेटा जी हाइपोथेनियस की वैल्यू 5 है और बेस की वैल्यू 3 है, पुट कर दी। कोसीकेंड जो है ये साइन के उल्ट होता है, तो ये 1/कोसीकेंड थीटा। अगर साइन जो है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोथेनियस है तो कोसीकेंड क्या हो जाएगा, हाइपोथेनियस ओवर परपेंडिकुलर। तो ये भी लिखा हुआ है, वैल्यूज़ को पुट करते हैं। हाँ जी, अब आ गई है हमारे पास एक न्यू थिंग, ये जी थीटा और थीटा हम सॉल्व करते जा रहे हैं। फाई क्या है, फाई में बस ये चेंज होगा कि अगर हम फाई के अकॉर्डिंग देखना स्टार्ट करें ना, तो जो बेस है वो परपेंडिकुलर बन जाती है और जो परपेंडिकुलर है वो बेस। हमेशा याद रखिएगा कि एंगल के साथ वाली लाइन जो है, ठीक है, एंगल के साथ वाली लाइन जैसे ये है,
इसे हम कहते हैं बेस, और एंगल के जो सामने वाली लाइन होती है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर। पहले एंगल थीटा था तो थीटा में ये वाली लाइन बेस थी, अब एंगल फाई है तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, और ये वाली लाइन जो है ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर होगी। ये डायग्राम ना मैंने पहले बना के दिखाई थी, फिर मैंने कहा जी बच्चे मेरे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसीलिए ये डायग्राम आप स्किप कर दें, आप इसकी जगह ये देख लें। बस आपको ये याद रहे कि एंगल के साथ वाली जो लाइन होती है, जो वैल्यू होती है, वो किसकी होती है, बेस की होती है, और जो एंगल के सामने वाली जो लाइन है, जो उसका एंगल है, वैल्यू है, वो कौन सी होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो बेटा अब आपको ये क्लियर होना चाहिए। अब आपने इंशाल्लाह ये 2 जो क्वेश्चन है आपने ऐसे अपने माइंड में ख़ुद को अंडरस्टैंड करवाना है। अच्छा, टीचर ने हमें बताया था जी जो एंगल के साथ वाली लाइन होती है वो बेस होती है। अगर हमने फाई के अकॉर्डिंग एंगल देखना, दिस इज़ अ बेस, दिस इज़ अ परपेंडिकुलर। अच्छा, और अगर हमने थीटा के अकॉर्डिंग देखना है तब हम क्या चेंज करेंगे जी, ये जो थीटा के साथ वाली लाइन है इसे बेस कहेंगे, और जो थीटा के सामने वाली लाइन है ये वाली लाइन सामने, दिस इज़ अ परपेंडिकुलर। तो आपने, आई होप सो आप कर लेंगे, आप अंडरस्टैंड करेंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं। तो बस प्रैक्टिस करनी है, बस प्रैक्टिस मांगती है। कोई भी काम करना है तो उसके लिए हमें जो है मेहनत करनी है, और चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। ये तो आपका मोटिवेशनल लेक्चर था ना, कि आपको मोटिवेट किया जा रहा है कि आप ये करें, आपने करना भी है इंशाल्लाह। अच्छा जी, कॉट थीटा वो क्या हो जाएगा, tan का इन्वर्स होता है। tan भाई हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये क्या बन जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेटा जी अब बेस हमारे पास क्या है, ये 4, ये क्या है 4, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होगा 3, तो इसका आंसर आ जाएगा किधर गया, कोट वाला 4/3। कोसिकेंट का क्या है, हाइपोथेनियस ओवर परपेंडिकुलर, तो ये आप कर चुके हैं। ठीक है, tan फाई है, tan फाई इट्स मीन परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर आपका क्या है 3 और बेस आपका क्या है 4, तो इसी तरह ये हो जाएगा 3/4। अब कोसिकेंट फाई है, हाइपोथेनियस ओवर परपेंडिकुलर, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हाइपोथेनियस तो वही रहेगा ना 5, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इसी तरह सीकेंट है, सीकेंट किसका उल्टा होता है, कोस का, तो हाइपोथेनियस ओवर बेस 5/4, कोस है बेस ओवर हाइपोथेनियस, तो ये 4/5 हो जाएगा। आई होप सो आपको ये समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मंडे को बहुत से बच्चों का क्वेश्चन होगा कि जी टीचर हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, हमें ये समझ नहीं आई, या ये होगा कि हमें समझ आ गई है। कुछ भी जो है बेटा फीडबैक दिया करें, लाजमी जो है क्वेश्चन आस्क किया करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।